नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। बिहार में विधानसभा चुनाव अब शुरू होने वाले हैं और सभी राजनीतिक दल सीटों की खींचतान में लगे हुए हैं। अपने अपने गठबंधन से अधिक सीट हासिल करना चाहते हैं, चाहे वो एनडीए गठबंधन हो या फिर महागठबंधन हो। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि महागठबंधन की तरफ से कांग्रेस के जो जीते हुए विधायक हैं उनमें से कितनों के टिकट कंफर्म हैं, वो एक बार फिर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और उससे पहले एक सवाल है कि क्या इस बार तेजस्वी यादव, जिन्होंने पिछली बार ज़बरदस्त प्रदर्शन किया था लेकिन कांग्रेस कमज़ोर कड़ी साबित हो गई थी, तो इस बार क्या इतनी सीट जीत पाएंगे कि मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच पाएं? क्योंकि अब एक बात साफ है कि सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनना ही पर्याप्त नहीं है। मुख्यमंत्री बनने के लिए एक तरफ भाजपा जेडीयू दोनों है, दोनों को पीछे छोड़ना होगा। तो आपकी जो भी राय हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम आपको बताते हैं कांग्रेस के उन नेताओं के नाम जो पिछली बार चुनाव जीते थे और एक बार फिर से इनका टिकट कंफर्म है। तो इसमें जो सबसे पहला नाम है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर सबसे नीचे ये फोटो है, जो इसमें अबीदुर रहमान साहब हैं। अबीदुर रहमान की बात करें तो ये अररिया से विधायक हैं। इनके पिताजी भी मंत्री रह चुके हैं और कांग्रेस के जितने भी विधायक हैं उनमें सबसे बड़े अंतर से ये चुनाव जीत कर आए थे। ये बात बिल्कुल सच है कि जमीन पर कांग्रेस के ज़्यादा नेता हैं नहीं, ना बिहार में ना उत्तर प्रदेश में। पिछली बार कांग्रेस कमज़ोर कड़ी साबित हुई थी। इस बार उम्मीद है कि वो बेहतर प्रदर्शन करेगी, क्योंकि 2020 के राहुल गांधी और 2025 के राहुल गांधी में ज़मीन आसमान का अंतर है। लेकिन ये भी सच्चाई है कि चुनाव ज़मीन पर लड़ा जाता है। राहुल गांधी बिहार में एक एक विधायक को जाकर नहीं जिता पाएंगे। खुद प्रत्याशियों को मजबूत होना, जनता के बीच रहना, आंदोलनरत रहना जरूरी होता है। तो अबीदुर रहमान का टिकट 100% कन्फर्म है। चुनाव जीत पाएंगे या नहीं, आपकी जो भी राय हो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगले हैं डॉक्टर शकील अहमद खान, जो कि कदवा से विधायक हैं। कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं ये, तो 100% टिकट इनका कन्फर्म ही है। पिछली बार 32,402 वोट से जीते थे। इस बार क्या होगा, इस बार चुनाव जीत पाएंगे या नहीं, अपनी राय कमेंट करके बताना मत भूलिए। अगला नाम है मनोहर प्रसाद सिंह का। मनिहारी से विधायक हैं, नीतीश कुमार के भी नज़दीकी माने जाते हैं और पिछली बार 21,209 वोटों से चुनाव जीते थे। इनका टिकट भी एक बार फिर से कंफर्म है। नीतीश कुमार के करीबी हैं, तो कहीं जेडीयू तो नहीं चले जाएंगे? बिल्कुल नहीं जाएंगे, क्योंकि जितना सीटों को लेकर मारामारी यहाँ है उससे कहीं ज़्यादा एनडीए में है। इतने सारे दल इकट्ठे किए हुए हैं उन्होंने, तो टिकट मिलना बहुत मुश्किल काम है, पहले राजनीतिक दलों को और उसके बाद प्रत्याशियों को। तो मनोहर प्रसाद सिंह का टिकट यहाँ पर कंफर्म है, कांग्रेस से विधायक हैं। इस बार जीतेंगे या नहीं, अपनी राय आप देना मत भूलिएगा। अगले हैं विश्वनाथ राम। विश्वनाथ राम की अगर बात करें तो राजपुर से विधायक हैं। 2015 में भाजपा के टिकट पर हार गए थे, यानी पहले भाजपा में भी रह चुके हैं। पिछली बार 21,204 वोटों से जीते थे। इस बार जीत पाएंगे या नहीं, इसी सीट पर लड़ेंगे। टिकट तो कंफर्म है, क्योंकि कांग्रेस के पास बहुत नेता हैं नहीं जो वर्तमान विधायक हैं, उन्हें तो टिकट देगी ही। चुनाव जीतेंगे या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये भी बताइए कि कांग्रेस को कितनी सीट दी जानी चाहिए महागठबंधन में। पिछली बार 90 सीट दी गई थी, जिसमें से 19 विधायक आए थे। तो इस बार कितनी सीट कांग्रेस को मिलनी चाहिए, आपकी जो भी राय हो ईमानदारी से कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो विश्वनाथ राम के बाद अगला नाम है आफाक आलम साहब का, जो कि कस्बा से जीते हैं, 3 बार विधायक रहे हैं। पिछली बार 17,278 वोटों से जीते थे। एक बार फिर से इनका टिकट कंफर्म है। चुनाव जीतेंगे या नहीं, ये आप लोग बेहतर बता सकते हैं। खास तौर से अगर आप इस क्षेत्र से आते हैं तो आपकी राय सबसे ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि बाहर स्टूडियो में बैठकर ज़मीनी सच्चाई का अंदाज़ा नहीं लग पाता है। आफाक आलम के बाद जो अगला नाम है नीतू कुमारी का है, जो कि हिसुआ से विधायक हैं। इनके ससुर स्वर्गीय आदित्य सिंह कई बार हिसुआ से विधायक और मंत्री रहे हैं, यानी कि राजनीतिक परिवार से आती हैं। पिछली बार 17,091 वोट से जीती थी और एक बार फिर से इनका टिकट 100% कन्फर्म है। चुनाव जीतेंगी या नहीं,
ये आप बता सकते हैं कमेंट में। राजेश कुमार अगले हैं, जो कि कुटुंबा से चुनाव जीते हैं, यानी कुटुंबा के विधायक हैं। कांग्रेस के टिकट पर दूसरी बार विधायक चुने गए हैं और 16,653 वोटों से ये पिछले चुनाव में जीते थे। तो एक बार फिर से इन्हें टिकट मिलेगा। अब की ये चुनाव जीत पाएंगे या नहीं, आपकी राय जो भी हो वो बताना मत भूलिएगा। अगले हैं वीरेंद्र चौधरी, जो कि मुजफ्फरपुर से विधायक हैं। कई पार्टियों में रह चुके हैं, यानी सिर्फ कांग्रेस में नहीं है, अलग अलग पार्टियों में रहे हैं। पिछली बार मंत्री सुरेश कुमार शर्मा को 6,326 वोटों से हराया था। तो कई पार्टियों में रहे हैं, लेकिन खुद भी तगड़े प्रत्याशी हैं, क्योंकि इन्होंने जिन्हें हराया वो मंत्री हैं, तो हैवीवेट कैंडिडेट होंगे, उनको हराया। और ये बड़ी बात है, यही वजह है कि एक बार फिर से इनका टिकट कंफर्म है। इस बार चुनाव जीतेंगे या नहीं, ये आपको बताना है कमेंट करके। अगले हैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, मंत्री शैलेश कुमार को 4,432 वोट से हराया। तो आप देख सकते हैं कुछ मजबूत नेता हैं कांग्रेस में, ऐसा नहीं है। और ये जमालपुर से विधायक बने पहली बार और हराया भी तो मंत्री शैलेश कुमार को, और इस बार भी इनका टिकट कंफर्म है। चुनाव जीतेंगे या नहीं, अपनी राय कमेंट करके बताना मत भूलिए। अगले हैं संतोष कुमार मिश्रा। संतोष कुमार मिश्रा की अगर बात करें तो करगहर से जीतकर पहली बार विधानसभा पहुंचे हैं, यानी करगहर के विधायक हैं। राजनीति विरासत में मिली है, राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखते हैं। पिछली बार 4,083 वोट से जीते थे। तो ये कोई बहुत बड़ा मार्जिन नहीं है विधानसभा चुनाव में, लेकिन फिर भी ठीक कह सकते हैं। तो नज़दीकी मुकाबला था। इस बार जो है ये चुनाव जीत पाएंगे या नहीं, ये देखने वाली बात है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगले हैं मुन्ना तिवारी, जो कि बक्सर से विधायक हैं। बक्सर में कांग्रेस की रिपोर्ट में इनकी पकड़ ज़मीन पर मजबूत है। तो कांग्रेस जो इंटरनल रिपोर्ट बनाती है उसके अनुसार इन्होंने विधायक के रूप में अच्छा काम किया है और लगातार ज़मीन पर मौजूद रहे हैं। इनकी पकड़ ज़मीन पर मौजूद है, यही वजह है एक बार फिर से इनका टिकट कंफर्म है। इस बार ये चुनाव जीत पाएंगे या नहीं, पिछली बार बहुत मार्जिन से नहीं जीते थे। लेकिन देखो, जो पार्टी की इंटरनल रिपोर्ट होती है वो कई बार बायस्ड होती है। तो सबसे अच्छा आप बता सकते हैं, खासतौर से अगर आप बक्सर या आसपास के क्षेत्र के हैं, कि इनका कामकाज कैसा है और इस बार चुनाव जीत पाएंगे या नहीं। अगले हैं छत्रपति यादव। छत्रपति यादव खगड़िया से जीतकर पहली बार विधायक बने। विरासत में इन्हें भी राजनीति मिली है। 2020 में 3,000 वोटों से जीते थे और एक बार फिर से इनका टिकट कंफर्म है। चुनावी मैदान में उतरेंगे, जीतेंगे या नहीं ये आने वाला समय बताएगा, या फिर आप बता सकते हैं कमेंट करके। अगले हैं आनंद शंकर। आनंद शंकर जी की अगर बात करें तो औरंगाबाद से ये दूसरी बार विधायक चुने गए हैं। राजनीति इन्हें भी विरासत में मिली है। ज़्यादातर आप देख रहे हैं कि लोग जो हैं वो जिनके पिताजी, बाप जी, दादाजी विरासत में थे, वो ये भी राजनीति में आ गए हैं। पिछली बार 2,243 वोटों से जीते थे, यानी बहुत कम अंतर था। अब जैसा इन्होंने कामकाज किया होगा उसी आधार पर इस बार वोट मिलेगा। तो चुनाव जीत पाएंगे या नहीं, टिकट तो मिल जाएगा, इसमें शक नहीं है, लेकिन चुनाव जीत पाएंगे या नहीं ये आप अपनी राय बताना मत भूलिए। अगले हैं विजय शंकर दुबे, महाराजगंज से विधायक हैं। 5 बार विधायक रह चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कितने ज़मीनी पकड़ जरूर होगी, क्योंकि 5 बार विधायक कोई नहीं रह सकता इतनी आसानी से, जब तक कि वो अपने क्षेत्र में लोकप्रिय ना हो। राबड़ी सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। पिछली बार 1976 वोटों से जीते थे और अब की जीत पाएंगे या नहीं। 5 बार के विधायक हैं, कांग्रेस को ऐसा प्रत्याशी कहाँ मिलेगा। इनका टिकट तो 100% कन्फर्म है। इस बार चुनाव जीत पाएंगे या नहीं ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला नाम है हमारी लिस्ट में प्रतिमा दास का। प्रतिमा दास राजा पाकर से जीतकर पहली बार विधायक बनी। लंबे समय से महिला कांग्रेस से जुड़ी हुई हैं। पिछली बार 1796 वोटों से जीती थी, यानी बहुत ही कम मार्जिन है। अब कैसा इन्होंने पिछले 5 साल में काम किया है अपने क्षेत्र में, इस पर बहुत हद तक निर्भर करेगा कि इस बार ये चुनाव जीत पाएंगी या नहीं। तो अगर आप राजा पाकर या आसपास के हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इनका प्रदर्शन इस बार कैसा रहने वाला है। चुनाव जीतने की उम्मीद है या फिर एंटी इनकम्बेंसी की भेंट चढ़ जाएगा इनका चुनाव अभियान। टिकट मिल जाएगा, उसमें संदेह नहीं है। इजहारुल हुसैन किशनगंज से जीतकर पहली बार विधायक बने। पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं।
पिछली बार 1381 वोट से जीते थे। तो वही बात, कम मार्जिन है और निर्भर इस पर करता है कि कामकाज कैसा है। इजहारुल हुसैन के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके बताइए। अगले हैं अजीत शर्मा, भागलपुर से कांग्रेस के विधायक हैं। शर्मा 2 बार के विधायक हैं, यानी ये दूसरी बार विधायक बने हैं। पिछली बार बहुत कम वोटों से, यानी मात्र 1113 वोट से चुनाव जीते थे, बहुत ही कम अंतर है। तो इस बार चुनाव जीतेंगे या नहीं, इनके कामकाज पर निर्भर करेगा। आपकी इनके बारे में जो भी राय हो। ये थे कांग्रेस के वो 17 विधायक जिनके टिकट कंफर्म है, कोई संशय नहीं है, हम नहीं कह रहे हैं, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है ये। तो आपकी जो भी राय इन प्रत्याशियों के बारे में हो वो बताना बिल्कुल ना भूलें। और सबसे खास बात, अपनी राय ज़रूर दें कि क्या तेजस्वी यादव इस बार मुख्यमंत्री बन पाएंगे या नहीं। पिछली बार सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनने के बावजूद मुख्यमंत्री की कुर्सी से बाल बाल चूक गए थे। क्या इस बार कांग्रेस का सपोर्ट उन्हें मिल पाएगा? आपकी जो भी राय हो कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।